Good afternoon, students. Yesterday we have done the introductory part of the vector. We have done the different types of vector. We have done the polar vector, equal and opposite vector, and lot of types of another vector also. So today we will going to discuss some more concept about the vector, and the concept include your addition of two vectors. So how can you add two vectors? That depend upon the different cases. So we are having number of cases which decide the addition of two vectors. So first case I have taken addition of parallel vectors. You just make a table and then one by one we will discuss the each method of addition. So firstly the addition of parallel vector, second addition of two anti-parallel vector, third addition of two vector pointing in different directions. And this is the addition of two vectors pointing in different direction. We are having three sub method. That is, one is triangular law of vector, second is parallelogram law of vector, third is polygon law of vector addition. So one by one we will discuss each and every method. So firstly we are going to discuss addition of parallel vector. How? देखिए आपका जो ये है एक वेक्टर आपका A वेक्टर है और एक वेक्टर आपका B वेक्टर है। अब ये दोनों वेक्टर आप में एक दूसरे के क्या है पैरेलल, ये वेक्टर इस वेक्टर के क्या है पैरेलल। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर ये वेक्टर फिर इस तरीके से आ जाएगा, A वेक्टर ये और आपका B वेक्टर ये। जो रिजल्टेंट R वेक्टर है मतलब ये पूरा वेक्टर कितना बन जाएगा R वेक्टर, और वो होगा किसके बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर। सो दिस इज द एडिशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। पहले आपका क्या था गिवन, ये दो वेक्टर थे, ये A वेक्टर ये B वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम थी। फिर जब जो रिजल्टेंट आया इनको ऐड करके वो R वेक्टर आया, वो क्या आया A प्लस B, और उसकी वैल्यू कितनी हुई यहां से लेके यहां तक। कुछ इसी तरीके से सपोज करें इसकी 2 वैल्यू है, इसकी 3 वैल्यू है, तो आपका आंसर कितना आएगा 2 + 3 = 5। इसकी वैल्यू कितनी है 2 मीटर, इसकी वैल्यू कितनी है 3 मीटर। तो आंसर आपका क्या आएगा, नया वेक्टर जो R वेक्टर होगा वो क्या आएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। मतलब जो अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, वो कितना आएगा आपका 2 + 3 यानी 5 मीटर। ओके, सो दिस इज अबाउट द एडिशन ऑफ पैरेलल वेक्टर। अब एडिशन ऑफ पैरेलल वेक्टर के बाद जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका एडिशन ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर। तो इसको मैं रब कर देता हूं पूरे को। टू एंटी पैरेलल वेक्टर को हम किस तरीके से आपका ऐड कर सकते हैं। अब आपका क्या है टू एंटी पैरेलल मेथड, टू एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एक वेक्टर तो क्या है ये A वेक्टर, और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है आपका कि दोनों में एंगल, ये B वेक्टर ये है आपका, ये A वेक्टर है ये B वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आपका वो R वेक्टर आएगा, वो क्या आएगा A वेक्टर प्लस माइनस ऑफ B वेक्टर। मतलब आप ये देखिए A वेक्टर B वेक्टर, ये दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। तो R वेक्टर आपका कितना आ जाएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट है किसका एंटी पैरेलल का। ठीक है, अब हम करते हैं एंटी पैरेलल के बाद। एंटी पैरेलल के बाद आपके जो वेक्टर है अगर डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट है तो उसके लिए हम करेंगे ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन। तो हम ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको करते हैं हम ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन को।
सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए, ये आपका ए वेक्टर है, दिस इज योर ए वेक्टर, और ये आपका क्या है, बी वेक्टर। दोनों आपके डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट है, और ये वेक्टर आपका क्या बनेगा, आर वेक्टर। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जो आर वेक्टर होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब डायरेक्शन की बात देखें तो आपका जो ए का डायरेक्शन है और बी का डायरेक्शन है, ये तो इस तरीके से होंगे, बट जो आर का डायरेक्शन आएगा वो इनसे अपोजिट आएगा। मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, ये, इसका डायरेक्शन ये है, तो इसका डायरेक्शन तो ये होना चाहिए था, बट आपका आर का डायरेक्शन क्या आएगा, अपोजिट। जो आर का डायरेक्शन है वो ए और बी से क्या आएगा, अपोजिट। ठीक है, मतलब हम ये भी लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। तो मतलब इनकी जो डायरेक्शन है इससे अपोजिट डायरेक्शन है। यहां देखिए, इसका ये यहां पर आपका एरो है, इसका यहां एरो है, तो होना यहां एरो चाहिए थी, बट है कहां, यहां। तो ये आपको रूल में याद रखना है ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन में, कि आर वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा, ये मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन आपकी क्या होगी, जो ए वेक्टर की है, जो बी वेक्टर की है, उससे अपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी, आपकी आर वेक्टर की। आर आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस हम लॉ को प्रूफ करेंगे। ये क्या थी, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। तो एनालिटिकल मेथड से हम प्रूफ करेंगे इसको प्रूफ करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। आपको यहां से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा और इस लाइन को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब पहले इस लाइन को बढ़ा दीजिए इस तरीके से, फिर यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये डाल दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। अब इसकी नंबरिंग कर दीजिए, पी एल डी, पी एल डी, और इसका आपका एस। अब अपने हिसाब से भी नंबरिंग कर सकते हैं। ये वेक्टर था, ये कितना हो गया, बी वेक्टर। इस साइड को आप वाई मान लीजिए और इसको आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, अब इस पूरी ट्रायंगल में देखिए, इन राइट ट्रायंगल हम रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने वाले हैं इस मेथड से। दिस इज द एनालिटिकल मेथड फॉर द triangular law of addition of vector. So from this method we have to find out the value of resultant R. So in this right triangle PL LSP ये आपकी राइट ट्रायंगल बन रही है। तो इसमें इसका स्क्वायर, इस पूरी साइड का स्क्वायर प्लस इस पूरी साइड का स्क्वायर इक्वल टू इसके स्क्वायर के बराबर, यानी एल पी का जो स्क्वायर होगा, पाइथागोरस लगाएंगे मैंने, वो किसके बराबर होगा, एल एस का स्क्वायर प्लस एस पी का स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। ये आर वेक्टर, इसमें हम मैग्नीट्यूड लेंगे आर का स्क्वायर। एल एस कितना है आपका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए इसका भी, क्योंकि ये भी एक आपकी साइड है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर प्लस एस पे कितना है आपका, ये वाई, इसको भी वेक्टर ले लीजिए, इसका स्क्वायर। वैसे हमने इसका क्या किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, इसकी डायरेक्शन नहीं लिया हमने। तो यहां से आप सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब एक्स वाई की वैल्यू इन राइट ट्रायंगल, इसमें डी एस पी, अब यहां पे सिंपल सा आपका रूल है, साइन कोस एंड टेंजेंट। हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें पता है। तो y बाय बी, अब इसको y के मैग्नीट्यूड को सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से b का जो मैग्नीट्यूड है उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो y बाय बी, मतलब अगर y को ऐसे लिखें मैग्नीट्यूड की टर्म में या सिंपल ऐसे लिखें, दोनों एक ही बात है। y बाय बी शुड बी इक्वल टू व्हाट, y by b, this means p upon h sin theta. So this is your sin theta.
तो वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, b sin थीटा। तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा लेते हैं, यहाँ लगा लीजिए मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो y कितना हो गया, b sin थीटा। अब दोबारा से इस ट्रायंगल में देखिए DSP में ये हमें नहीं पता, तो x बाय b, ये तो क्या होगा x बाय b। जो x बाय b है वो किसके बराबर होगा आपका, कोस थीटा के। कैसे, b अपॉन h, ये कितना हो गया आपका कोस थीटा, तो b अपॉन h, b x है, h आपका b है, तो x की वैल्यू ये कितनी आ गई आपकी, b कोस थीटा। अब ये x और y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ठीक है, इसके लिख लीजिए x और y की वैल्यू क्या है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। y की वैल्यू क्या थी, b sin थीटा, और x की वैल्यू कितनी थी, b cos थीटा, तो r स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया, a वेक्टर का प्लस ये कितना आपका x की वैल्यू b cos थीटा, ठीक है, प्लस y की वैल्यू कितनी है, b sin थीटा, ये इसका क्या आएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, ये कितना हो गया, r वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a b कोस थीटा प्लस इस y का भी स्क्वायर है तो इसका भी क्या आएगा स्क्वायर, ये कितना होगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस टर्म और इस टर्म में b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वी विल टेक कॉमन r मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब हमने क्या किया, ये टर्म जो है और ये टर्म है, इसमें b आप स्क्वायर कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना आएगा 2a b कोस ऑफ थीटा। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो रिजल्टेंट क्या आ गया आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। तो रिजल्टेंट है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा तो भी ठीक है। तो r कितना आ गया आपका, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। So this is your resultant r. Okay, this is your resultant r. नेक्स्ट मेथड है आपका पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन। इसमें देखिए किस तरीके से होगा, ये आपका a वेक्टर है, ये आपका b वेक्टर है, तो ये कितना हो गया आपका r वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है इसके पैरेलल ये b वेक्टर है और इसके पैरेलल ये कितना है आपका a वेक्टर। तो कहने का मतलब ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इसमें भी हम वही मेथड करेंगे, ट्रायंगुलर लो वेक्टर का एडिशन, जो आपने डेरिवेशन ट्रायंगुलर लो वेक्टर में की थी ना वो ही हम इसमें करेंगे। तो ये कितना होगा b, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको आगे एक्सटेंड कर दो, ये एंगल कितना बन गया 90 का। उसी तरह यहाँ पे x मानेंगे, इसको क्या सपोज करेंगे y। अब ये थीटा है तो ये भी सारा क्या हो गया आपका थीटा, और ये जो स्मॉल एंगल है इसको मैंने बोल दिया बीटा, ये क्या हो गया बीटा। इसकी डायरेक्शन क्या है इस तरफ, इसकी क्या है इस तरफ और इसकी इस तरफ। तो देखिए ट्रायंगुलर लो वेक्टर में हम टेंजेंट बीटा भी निकालते थे, बट जो पैरेललोग्राम लो वेक्टर में टेंजेंट बीटा निकालेंगे और ट्रायंगुलर लो वेक्टर में टेंजेंट बीटा निकालेंगे वो सेम चीज है। मतलब अगर आप ये कह दे कि ट्रायंगुलर लो वेक्टर और पैरेललोग्राम लो वेक्टर ये दोनों आपकी एडिशन जो हमने किया था, मेथड किया था पूरा का पूरा पाइथागोरस थ्योरम लेके, वो दोनों एक ही बात है, पैरेललोग्राम भी और आपका ट्रायंगुलर भी। मेथड हम वही यूज करेंगे।
तो इसमें इस मेथड से जब हम ये ट्रायंगल लेते थे, ये पूरी ट्रायंगल लेते थे, ठीक है, उसमें जो भी नंबरिंग करी थी उस हिसाब से आप इस पूरी ट्रायंगल से आप आर फाइंड आउट कर लेंगे। तो आर की वैल्यू क्या आती थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग अगेन, ये पैरेललोग्राम लो वेक्टर है। जो ट्रायंगुलर लो वेक्टर आपने किया था, जिस तरीके से आर फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से सेम वही रूल आप यूज करके आर की वैल्यू ये फाइंड आउट करेंगे। मतलब ट्रायंगुलर लो वेक्टर में भी आर की वैल्यू ये आई थी और पैरेललोग्राम लो वेक्टर में भी आर की वैल्यू ये आएगी। किस तरीके से आप देख लीजिए, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम बन गया और आर की वैल्यू हमने यहीं से निकाली, ये ट्रायंगल लेके पूरी, ठीक है। बट अब आप डायरेक्शन देखते हैं क्या आएगी। डायरेक्शन उसमें नहीं की थी, वो डायरेक्ट जो मैं यहाँ डायरेक्शन करा रहा हूँ टेंजेंट बीटा की वैल्यू वहां भी करनी है। डायरेक्शन करेंगे हम टेंजेंट बीटा से, ये जो स्मॉल एंगल है ना बीटा, इससे हम क्या करेंगे टेंजेंट डायरेक्शन। तो देखिए डायरेक्शन का जो टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला जो होगा आपका कितना होगा, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका टेंजेंट का, P अपॉन बी। P ये है आपका, B ये है, इसका मतलब y अपॉन a प्लस x। अगर सिंपल भाषा में लिखूं, मैग्नीट्यूड की भाषा में लिखना तो उसमें भी लिख सकते हैं आप, मैंने सिंपल में लिखा है। अब आपका y क्या था, आपका y था आपका b साइन थीटा और a प्लस x क्या था आपका, x था b कोस थीटा। तो ये टेंजेंट बीटा की वैल्यू आ गई। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस ऑफ थीटा। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, बीटा की। इस एंगल से हमें क्या पता लगेगी, आर की डायरेक्शन पता लगेगी। वैसे मैंने आर की डायरेक्शन कैसे बताई थी, इन दोनों से अपोजिट, बट हम यहाँ जो एनालिटिकल मेथड में प्रूफ करेंगे वो इस एंगल से पता लगेगा, बीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। ये ट्रायंगुलर लो वेक्टर एडिशन में भी आपको करना है और पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन में भी आपको क्या करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है आपके डिफरेंट केस बता देता हूं मैं कि डिफरेंट केस क्या बनेंगे। सबसे पहले तो वैल्यू लिख लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट, और टेंजेंट जो बीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट जो केस है उसमें हम क्या करेंगे, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है, मतलब जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है वो आपकी सेम लाइन में जा रहे हैं। इसमें एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है वो आपके किसमें, सेम लाइन में, मतलब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो उसमें आप आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ 0 डिग्री। अब कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना आ गया, आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट। तो ये आर क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इससे ये कैंसिल हो गया तो आर कितना आ गया, a प्लस बी। और दूसरे वर्ड्स में हम वेक्टर भी लगा सकते हैं, तो आर वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया ट्रायंगुलर लो वेक्टर एडिशन इस फॉर्मूले से। क्लियर। पहले थीटा को 0 पुट करना, तो इस फॉर्मूले में 0 पुट कर दीजिए। तो 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, तो ये 1 बन जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाए तो r की वैल्यू a प्लस b या r वेक्टर की वैल्यू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, जब एंगल कितना हो आपका 90 डिग्री, ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री, ये सेकंड केस है। तो r पुट कर दीजिए इसमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 डिग्री। अब जो कोस 90 है वो कितना होता है, 0। तो r कितना हो गया आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि कोस 90 0 होगा तो ये फैक्टर पूरा 0 हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब दो वेक्टर अगर आपके इस तरीके से हैं, देखिए ये जो दो वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, अगर दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री,
तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0 बन जाएगा, तो r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड केस में हम क्या करेंगे, थर्ड केस में हम करेंगे, जो केस थर्ड है इसमें हम करेंगे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो पुट कर दीजिए r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री अंडर रूट। अब cos 180 कितना होता है आपका, -1, तो r कितना हो गया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 कितना हो गया, -1, तो ये कितना बन गया आपका, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अंडर रूट। अब ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये कितना आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो r कितना आ गया, a माइनस बी, या दूसरे वर्ड्स में मैं क्या लिख सकता हूं, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। सो दीज आर द डिफरेंट केसेस। तो हमने ट्रायंगुलर लो वेक्टर एडिशन भी कर लिया और पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन भी कर लिया, मेथड दोनों का सेम था, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, so in the next lecture we will do the next topic based on the vector. Okay, thank you.